मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री ने किया किसान मेला, कृषि संगोष्ठी एवं किसान पाठशाला का उद्घाटन। मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ जिला परिषद कार्यालय से प्रतिनिधियों ने देखा। कार्यक्रम दरभंगा के दलान रिजॉर्ट में कृषि मंत्री का हुआ स्वागत, उद्यान विभाग के द्वारा कार्यक्रम में शामिल। दरभंगा नगर निगम चुनाव के लिए 16 तारीख से नामांकन की तैयारी जिला प्रशासन ने की पूरी। दरभंगा के वार्ड 40 भंडा पोखर पर साफ सफाई को लेकर के ग्रामीणों मोहल्लेवासियों के सहयोग से किया गया कार्य। दरभंगा के एमएलए के टीम में नगर निगम चुनाव को लेकर के प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी। दरभंगा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जलजमाव से लोगों का घर से निकलना मुश्किल। दरभंगा के पथ प्रमंडल कार्यालय में अभियंता दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विश्वेश्वरैया के चित्र पर किया गया माल्यार्पण। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एनएसएस के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा में 112 पुलिस कंपनी ने संभाली कमान, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। के कर कमलों से संयुक्त कृषि भवन बहादुरपुर के परिसर में आयोजित किसान मेला का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। तदुपरांत किसान संगोष्ठी एवं किसान पाठशाला का भी फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन, जिला परिषद के अध्यक्ष रेणु देवी, उप विकास आयुक्त अमरीशा बैन, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, बामेती के निदेशक डॉक्टर अभांशु कुमार जैन, संयुक्त कृषि निदेशक, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी संजय सिंह एवं कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग, बिहार सरकार लगातार अपने नए अनुसंधान एवं नए प्रयोग कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सूबे के कृषि में प्रयोग कर रही है, लेकिन किसान इसके वास्तविक योद्धा हैं, जिनके बलबूते पर देश की खाद्य सुरक्षा आधारित है। किसानों की मेहनत से उत्पादित गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देती है। के लिए कृषि विभाग के द्वारा समय समय पर विभिन्न हम प्रशिक्षण देते हैं कि आपकी खेती कैसे लाभकारी हो। इसी काम के लिए हम लोग मेला आयोजित करते हैं। इसमें सभी लोग आए भी हैं, कई नई तकनीक का प्रदर्शन भी करते हैं और किसानों को हम क्या मदद देते हैं यह भी हम अपनी बात यहाँ पर जारी करते हैं। इसी कार्य के लिए हम मेला कुछ तो फायदा होगा ही। अब ये अध्ययन का विषय है कि हम जितना अनुमान लगाते हैं उतना फायदा। दरभंगा की जिला परिषद में सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने संदेश देते हुए सभी पार्षदों को कहा कि सभी वार्डों में 10-10 एवं सार्वजनिक स्थलों पर 10-10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे बिहार में 11,77,080 स्ट्रीट लगाए जाएंगे। जिला परिषद के लोग, पंचायत सब लोग जुड़े हुए हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट का मुख्यमंत्री द्वारा आज घोषणा किया गया है। बहुत ही अच्छा योजना है हमारे गांव पंचायत के लिए। मुख्यमंत्री जी ने ये सराहनीय कदम उठाए हैं और बहुत ही लाभदायक आने वाले दिन में होगा, क्योंकि हर घर बिजली का ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था उतना रहता ही नहीं है। सोलर स्ट्रीट लाइट से हमें लगता है कि जो भी कार्यक्रम है हमारे ग्रामीण क्षेत्र का अंधकार है दूर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा पूरे बिहार में सोलर लाइट का जो पंचायत के द्वारा लगाया जाएगा, इसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ किए, जिसमें हमारे जितने भी पंचायती राज के जिला स्तर तक जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए सहयोग करने के लिए अपील की और शुभकामना दिए। जो आप लोग हर वर्ग, हर समुदाय, हर
दरभंगा के दलान रिजॉर्ट में कृषि मंत्री का हुआ स्वागत, उद्यान विभाग के द्वारा कार्यक्रम में शामिल। दरभंगा के दलान रिजॉर्ट में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर सुधाकर सिंह ने कहा कि यहाँ पे अब हवाई अड्डे पर कस्टम क्लियरेंस की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग से मिटेगा बेरोजगारी। यानी उन्होंने ये भी कहा कि 4 क्लाइमेट खेती के लिए उपयोगी साबित होगी, जिसका यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। मखाना उद्योग पर भी उन्होंने नगर निगम के द्वारा होने वाले चुनाव को लेकर के अब नामांकन 16 तारीख से प्रारंभ हो गए। 16 सितंबर से 24 सितंबर तक चलने वाले नामांकन कार्यक्रम पर पूरी निगरानी रखने के लिए यहां पुलिस बलों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई। दरभंगा के वार्ड नंबर 40 जो कि निवर्तमान मेयर का वार्ड है, यहाँ पर अभंडा पोखर को लेकर के वर्षों से लड़ाई होती रही है। छठ पूजा की साफ सफाई का कार्य मोहल्ले वासियों के द्वारा किया गया। कन्हैया महतो के नेतृत्व में आज करीब 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने नाव के सहारे यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया एवं जलकुंभी की सफाई की। इन लोगों ने कहा कि छठ पूजा की तैयारी अभी से की जा रही है, सिर्फ ग्रामीणों के सहयोग से, नगर निगम का इसमें कोई सहयोग नहीं रहा। इस बार हम लोग बहुत धूमधाम से अभंडा पोखर में छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पोखरी का पानी साफ कराएं, कुंभी साफ करवाएं। अब पोखर में हम लोग चूना डाल रहे हैं, जिससे और पोखर का पानी स्वच्छ हो जाए। ये सारे अभंडावासी के समाज के सौजन्य से हो रहा है। 100 से अधिक मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण किया गया। इस प्रशिक्षण में सभी को बताया गया कि अगर 3 मतपत्र हैं, जिनमें महापौर, उप महापौर और पार्षद का, उसमें किस तरीके से बैलेट पेपर और ईवीएम को लगाया जाएगा, इस सभी की विस्तृत जानकारी मास्टर ट्रेनर के द्वारा दिया गया। गौरतलब है कि होने वाले इस बार चुनाव में अधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि दरभंगा में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव होने हैं। इससे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर रही है। तो वहाँ घबराने की कोई बात नहीं है कि 3 मशीन है और तीनों मशीन में 3 तरह का आपका रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि तीनों पद के लिए कोई मतदाता मतदान नहीं है। मतदान प्रारंभ के पूर्व, मतदान प्रारंभ का समय 7 बजे और समाप्ति का 5 बजे। मॉक पोल के समय एक और संभावना रहती है कि मान लीजिए महापौर और उप महापौर दोनों पद के लिए 6 उम्मीदवार हैं और आप बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को गलत जोड़ दिए। यानी जो महापौर का बैलेट यूनिट है उसको उप महापौर के कंट्रोल यूनिट से आप जोड़ दिए और वो काम करेगा। निगम की पोल एक बार फिर से खुल गई है। हालांकि बड़े बड़े नाले की सफाई का दावा करने वाले दरभंगा नगर निगम मात्र हल्की बारिश में भी लबालब हो गया। कहा जाता है कि दरभंगा में विगत कई माह से नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा साफ सफाई विभिन्न वार्ड और नालों की जा रही है। दरभंगा के पथ निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार, कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र कुमार, अभियंता राणा ब्रजेश सहित कई अभियंता एवं कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा अभियंता शिरोमणि सर मोक्ष मुंडन विश्वेश्वरैया के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी ने इस बात का जिक्र किया किस तरह डिप्लोमा धारक होते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में प्रगति की। उस समय ये एक साधारण सा डिप्लोमा कोर्स करके और ये आए थे। भारत की बहुत ही खराब स्थिति थी, अभियंत्रण के क्षेत्र में बहुत अभाव था, सारा चीज चारों साइड में कुछ इस तरह का था नहीं। इनका जो कृति है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें अपने अपनी प्रतिभा का सभी प्रदर्शन कर रहे हैं।
डॉक्टर RN चौरसिया के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दरभंगा में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर के अब जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गई है। दरभंगा SSP के निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्र में लगातार वाहनों की सघन जांच, हथियारों की जांच के लिए 112 फोर्स को लगा दिया गया है, जिससे अपराधियों में भी हड़कंप मचा है। कहा जाता है कि वाहनों की जांच में तेजी लाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए यह कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 112 लगातार प्रयत्नशील रही है।